प्रश्न 2, दी हुई संख्या रेखा पर ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा बना हुआ है, उसको यहाँ पे बना लेते हैं पहले। तो एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे शून्य है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पे 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां पे क्या आ जाएगा 2। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पे क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पे संख्या रेखा बना हुआ है। तो 0 और 1 के बीच में 10 भाग में बांटना है, फिर 1 और 2 के बीच में 10 भाग में बांट देना है इस तरह से, और 2 और 3 को भी 10 भाग में बांट देना है। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है इस बिंदु पे, ठीक है। इस बिंदु पे क्या है, ए है, और 1 2 3 4 5 6, छठा बिंदु पे 1 से 2 के बीच में क्या है, बी है। यहाँ पे बी है, और 2 के बाद पहला बिंदु पे सी है, और डी कहाँ पे है, 8वां बिंदु पे, यानी यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो 8वां बिंदु है वहाँ पे क्या है, डी है। तो ए बी सी डी का मान बताना है। तो ए बी सी डी बिंदुओं के लिए क्या लिखना है, दशमलव संख्याओं को लिखना है। तो ए कहाँ पे है, देखिए 0 के बाद हम गिनना शुरू करेंगे। 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो ए पे क्या आ रहा है, 0.9। तो ए कितना है, ए बराबर हम लिख देंगे 0.9। ए का मान है 0.9, ठीक है। अब बी का मान देख लेते हैं कितना है। तो देखिए 1 के बाद गिनना शुरू करेंगे। 1 से 2 के बीच में बी है, 0 और 1 के बीच में ए है, तो 0 के बाद गिनना शुरू किए। अब 1 और 2 के बीच में है, तो 1 के बाद गिनना शुरू करेंगे। तो 1.1, 1.2, 1 है यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे आएंगे तो 1.1 हो जाएगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो 1.6 पे क्या है, बी है। तो बी का मान क्या हो गया, 1.6। बी का मान हो गया 1.6। उसी तरह सी का मान लिखेंगे। तो सी कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 है यहाँ पे। 2 के बाद क्या होगा, 2.1। तो देखिए 2.1 पे सी है, तो सी का मान हो गया 2.1। डी, तो डी कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 के बाद गिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, फिर हो गया 2.1, नहीं यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2.1 पे सी है, तो यहाँ देखिए 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, यानी डी पे हो गया 2.8, तो डी का मान हो गया 2.8। तो इस तरह से सबका मान लिख देंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो प्रश्न 3 का पहला 3.19 और 3.2, 3.19 और 3.2, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो देखिए 3.19, तो दशमलव के बायां तरफ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो दशमलव के दायां तरफ देखेंगे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 से बड़ा 2 होता है, यानी दशांश का अंक इसमें ज़्यादा है, तो 3.2 बड़ा होगा 3.19 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3.19 से बड़ा है कौन? 3.2, इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि कारण भी लिखना है क्यों बड़ा है। क्योंकि देखिए दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक को दशांश कहते हैं, दूसरा अंक को शतांश। तो दशांश का अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बड़ा होता है 1 से, इसीलिए 3.2 बड़ा है इससे। तो लिखेंगे चूंकि दशांश का अंक 3.2 में अधिक है, 3.2 में दशांश का अंक क्या है? अधिक है, क्योंकि यहाँ पे दशांश का अंक 1 है, यहाँ पे दशांश का अंक 2 है, तो ये बड़ा होगा। दूसरा 4.007 और 5, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? देखिए दशमलव के दाएं तरफ 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम कह सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 4.007 और 5 को हम लिख सकते हैं 5.000, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 5 को हम कह सकते हैं 5.000, ठीक है। एक ही बात है 5 कहें चाहे 5.000 कितना भी शून्य दे दें। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा हो गया? तो दशमलव के दाएं तरफ यहाँ 4 है, यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 5 है, ठीक है। तो इकाई अंक पे यहाँ 4 है, इकाई अंक पे 5 है, तो 5 बड़ा होगा। 5 क्या है? बड़ा होगा। तो 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देखिए दशमलव नहीं है इसके साथ, तो ये पूर्ण संख्या है, तो 4 दशमलव चाहे कुछ भी रहे 5 तो बड़ा ही होगा। तो हम लिखेंगे 4.007 से बड़ा है कौन? 5। चार दशमलव चाहे कोई भी यहाँ पे अंक रहे उससे हमेशा 5 बड़ा होगा। क्यों बड़ा है? तो लिखेंगे चूंकि पूर्ण
संख्या खंड 5 में अधिक है। तो पूर्ण संख्या खंड 5 में क्या है? अधिक है। ये संख्या 5 जो है 4.007 से बड़ा होगा। तीसरा प्रश्न, 6.08 और 6.1, तो इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है। तो दशमलव के दायां तरफ यानी इकाई अंक पे 6 है, यहाँ भी 6 है। दशमलव के बायां तरफ में देखिए 6 है, यहाँ दशमलव के बायां तरफ 6 है। दशमलव के दायां तरफ दशांश में 0 है, यहाँ पे दशांश में 1 है। यहाँ शतांश में 8 है, यहाँ शतांश में कुछ नहीं है। तो दशांश का अंक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 0 है, दशांश में यहाँ पे 1 है। तो 0 से 1 बड़ा होता है, इसका मतलब 6.1 बड़ा होगा इससे। तो लिखेंगे 6.08 से बड़ा होगा कौन? 6.1। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि लिखेंगे चूंकि दशांश का अंक 6.1 में अधिक है। दशांश का अंक 6.1 में अधिक है, इसीलिए 6.1 इससे बड़ा है। चौथा प्रश्न, 8.32 और 8.19। अब देखिए दशमलव के बाएं तरफ 8 है इकाई अंक पे, यहाँ भी 8 है। दशमलव के दाएं तरफ 3 है, यहाँ पे 1 है पहला अंक। दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे 9 है। तो देखिए दशमलव के दाएं तरफ को क्या कहते हैं? दशांश, फिर शतांश। तो दशांश पे 3 है, दशांश पे 1 है, तो 3 बड़ा होता है 1 से। दशांश का अंक यहाँ पे बड़ा है क्योंकि 3 है, यहाँ पे 1 है। तो 8.32 बड़ा होगा 8.19 से। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 8.32 बड़ा है किससे? 8.19 से, क्योंकि दशांश का अंक इसमें बड़ा है। देखिए 3 है यहाँ पे, 1 है दशांश का अंक, तो 8.32 बड़ा होगा। तो लिखेंगे चूंकि दशांश का अंक 8.32 में अधिक है। तो दशांश का अंक 8.32 में अधिक है, इसलिए 8.32 बड़ा है 8.19 से।